सियार आराम से बैठकर बकरे का मांस खा रहा था। तभी उसके पास राजा शेर खान आया। अरे यार, मैं थोड़ा पानी पीने के लिए क्या चला गया। तूने तो सारा बकरा का मांस ही खत्म कर दिया। अब क्या करे गुरुजी, भूख बहुत तेज लग रही थी, इसीलिए ज्यादा खा लिया। और वैसे भी गुरुजी, ये बकरा बहुत ही छोटा था, इससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। देख चेले, मैं बहुत मेहनत से शिकार करता हूँ और मैं बूढ़ा होने के कारण छोटा शिकारी कर पाता हूँ। उससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मांस को छोड़कर फल और तरकारी खाना शुरू कर दो, जो तुम पहले खाते थे। पर गुरुजी, फल और तरकारी खाने से तो शरीर में ज्यादा ताकत नहीं आती और कमजोरी रहती है। मांस तो मुझको मजबूरी में खाना पड़ता है ताकि शरीर में ताकत आए और आंखों की रोशनी बढ़े। अरे तेरी ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तू मेरे हिस्से का खाना भी अकेले ही खा जाता है। देख भाई, अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो अपना कहीं और देख ले। देख लो गुरुजी, अगर आप मुझको अपने से अलग करोगे तो आप छोटा शिकार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस छोटे शिकार को बहला फुसला कर मैं ही लेकर आता हूँ आपके पास। तब आप उसको अपना शिकार बना पाते हो। अरे मूर्ख, तू भूल गया मैं एक शेर हूं, और शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो शिकार करना नहीं भूलता। अब एक चिंदी चोर चेला मुझको शिकार करना बताएगा। अगर तुझको ऐसा लगता है कि तेरे बगैर मैं भूखा मर जाऊंगा और मुझसे शिकार नहीं होगा, तो तू अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चला जा। ठीक है गुरुजी, अगर आपको मैं बोझ लग रहा हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर आपको कभी मेरी याद आए तो आ जाना। मैं आपके पड़ोस के जंगल में जा रहा हूँ और आप देखना मैं अपनी बुद्धि से कैसे बैठा बैठा खाता हूँ और वहाँ के सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लेता हूँ। उस जंगल में मेरी ऐसी सेवा होगी जैसे महाराज की होती है। आप देख लेना। कोई बात नहीं है, हम तुमको देख लेंगे कि तुम्हारी कैसे महाराज जैसी सेवा होती। और राजा शेर खान ने अपने चेले को भगा दिया। बाबा सियार दूसरे जंगल में आ गया। अरे यार, मैं गुरुजी से लड़ाई करके आ तो गया हूँ इस जंगल में, पर ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझको बैठे बैठे खाना खिला दें। बाबा सियार को एक युक्ति सूझी और वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और उसने अपने पास खाली कमंडल रख लिया। अब यहीं पर बैठे बैठे मैं जानवरों को मूर्ख बनाऊंगा और मौका मिलने पर किसी कमजोर जानवर को अपना शिकार भी बना लूंगा। तभी वहाँ से एक हाथी दादा गुजर रहा था। अरे ये कितना खराब जमाना आ गया है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं है। तभी आते हुए हाथी दादा पर बाबा सियार की नजर पड़ी। अच्छा, तो इस हाथी दादा को मूर्ख बनाता हूँ, और वैसे भी हाथियों में मोटी बुद्धि होती है, इनको मूर्ख बनाना आसान भी है। और बाबा सियार ने आवाज देकर हाथी दादा को अपने पास बुलाया। अरे ओ मोटू हाथी, जरा इधर तो आना। हमारे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, जरा इधर तो आना। अरे आप कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हैं, और आपके पास ये बर्तन जैसा क्या है? दादा, मैं इस जंगल में जानवरों का दुख लेने आया हूँ और यहाँ के हर एक प्राणी को सुख देकर जाऊंगा। और ये बर्तन नहीं है, ये मेरा जादुई कमंडल है। इस कमंडल में सभी जानवरों के दुख को इकट्ठा कर रहा हूँ, और जब ये कमंडल भर जाएगा तब मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। अरे वाह, ये तो आप बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं। पर गुरुजी, मेरी थोड़ी सी परेशानी है। कुछ मत बोल बच्चा बाबा, सब जानते हैं। हम परेशानी को बताने से पहले ही देख लेते हैं
हमको सब पता है। तुमने किसी के साथ भलाई की है और बदले में तुमको बुराई मिली है। तुम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बदले में तुमको बुराई ही मिलती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप तो सच में सिद्ध पुरुष हो। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे जंगल में आए। बेटा, मैं हर किसी के जंगल में नहीं जाता। मैं उसी के जंगल में जाता हूँ जिसके जंगल में मौत तांडव करती है। क्या कहा महाराज? मौत तांडव करती है? हाँ बच्चा, तुम्हारे जंगल में घोर संकट आने वाला है। इस जंगल के जानवरों को संकट से बचाने के लिए ही तो मैं इस जंगल में आया हूँ। और मैं इसी स्थान पर बैठे बैठे जंगल के सभी कष्ट को अपने कमंडल में इकट्ठा कर रहा हूँ। और जब तक यह कमंडल भर नहीं जाता, मैं इस स्थान से खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए तुम जंगल के सभी जानवरों को भी यह बात बता दो कि इस जंगल पर मौत का तांडव होने वाला है और जानवर इधर उधर न जाएं। बता दूंगा बाबा जी। आप खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ और जानवरों को भी कहता हूँ कि वो आपके लिए भोजन लेकर आए। और हाँ बच्चा, एक बात और ध्यान रहे, मैं तुमसे जो भोजन लूंगा वह भोजन नहीं होगा। वह भोजन के रूप में तुम्हारा दुख दर्द होगा, जिसे मैं खाकर तुमको दुख दर्द से आजाद करूंगा। इसीलिए जानवरों से कहना कि ज्यादा से ज्यादा भोजन लाएं, ताकि मैं उनके दुख दर्द को बहुत जल्दी खत्म कर सकूं। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गया। जो जितना खाना लाएगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और उतनी ही जल्दी आपका कमंडल भर जाएगा और आप हमारे जंगल के संकट को लेकर चले जाओगे। शीघ्र जाओ बच्चा, हमारे पास समय नहीं है। और हाथी दादा बहुत जल्दी में जानवरों के पास गया। अरे भाई लोगों, तुमको पता है हमारे जंगल में एक बाबा आए हैं और वो कह रहे थे कि इस जंगल में मौत का तांडव होने वाला है। इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूं। और वो हर एक जंगल में नहीं जाते, वो केवल उस जंगल में जाते हैं जिसमें कुछ संकट आने वाला है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन करेगा हमारे जंगल में मौत का तांडव? क्या वो बाबा सच में सिद्ध पुरुष लग रहे हैं या कोई ढोंगी है जो जानवरों को मूर्ख बनाने के लिए आया है? नहीं रे, ढोंगी नहीं है वो एक शुद्ध पुरुष हैं और उनके पास कमंडल है जिसमें वो हर एक जानवर के दुख दर्द को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक वो कमंडल नहीं भर जाता, वो कहीं नहीं जाएंगे और ना ही तब तक अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये प्रण लिया है, जब तक जंगल का दुख खत्म नहीं हो जाता तब तक बाबा जी बैठे ही रहेंगे। हमको तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। हाँ, हमको उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था जो जितना ज्यादा भोजन लेगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और वो जीवन में सुख का आनंद मिलेगा। इसीलिए मैं तो बहुत सारा भोजन लेकर जाऊंगा। अरे तू ही क्यों रे, बहुत सारा भोजन तो मैं भी लेकर जाऊंगा। मुझे भी अपना दुख कम करना है। और अगले दिन हाथी दादा ढोंगी बाबा सियार के लिए फल लेकर गया। ये लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से फल लेकर आया हूँ। इनको खाकर तुम अपनी भूख शांत कर लो और अगर मेरे जीवन में कोई दुख हो तो उसको अपने कमंडल में भरकर अपने साथ ले जाओ। बच्चा, तू फल बहुत थोड़े लेकर आया है, इसीलिए तेरा थोड़ा दुख ही मैं इस कमंडल में डालूंगा और जिस दिन तू ज्यादा फल लेकर आएगा उस दिन मैं तेरा पूरा दुख अपने कमंडल में समेट लूंगा। अब तुम जाओ, बाबा को भोजन करना है। और हाथी दादा वहां से चला गया। बाबा सियार ने बड़े आराम से वो फल खाए। हाथी दादा पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा था। तभी उसको एक कड़क आवाज सुनाई दी। अरे दादा, जाग जाओ, सोते ही रहोगे क्या? इतना क्यों सो रहे हो? जागो यार। अरे यार, अब मेरे सोने के ही दिन हैं। मैं कल फल लेकर गया था बाबा जी के पास
और बाबा जी ने मेरे हिस्से का दुख अपने कमंडल में डाल लिया। अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अब मैं आराम से सोऊंगा और अपनी एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। अच्छा, तो आज मैं जाता हूँ और फिर मैं भी तेरी तरह आराम से सोऊंगा। बाबा जी, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। आप एक खा लो और मेरे जीवन में जो दुख हो उसको अपने कमंडल में डाल लो। ठीक है बच्चा, मैं तेरे जीवन का 1/3 कष्ट अपने कमंडल में डाल लिया है और जब तू 3 बार और मेरे लिए फल लेकर आएगा तो तेरा सारा कष्ट मैं अपने कमंडल में डाल लूंगा। फिर तेरा जीवन आनंद में हो जाएगा, पर तुझे कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। जा, अब बाबा को भोजन करने दो। अरे यार, फल खाकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझको तो बकरे का मांस बहुत अच्छा लगता है। क्या करें, मजबूरी है। राजा शेर खान के साथ था तो बकरे का मांस भी मिलता था। खैर, अब फल खाकर ही काम चलाता हूँ। पता नहीं राजा शेर खान अब क्या कर रहा होगा। कहीं भूखा तो नहीं मर गया। अरे यार, जब से मेरा चेला गया है तब से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है और ना ही कोई शिकार मेरे हाथ लगा है। मेरा चेला कैसा भी था, लेकिन मेरे लिए शिकार तो लाता था। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसने कहा था जब भी उसकी याद आए तो उसके जंगल में आ जाना। वो पड़ोस के जंगल का एड्रेस देकर गया था, वहीं पर चलता हूँ। और राजा शेर खान अपने पड़ोस के जंगल में अपने चेले से मिलने के लिए चला जाता है। भोलू गधे ने शेर को अपने जंगल में आता देख लिया और वो जल्दी से जानवरों को इसके बारे में सचेत करता है। अरे भाइयों, मैंने अभी अभी अपने जंगल में एक खूंखार शेर को आते हुए देखा है। अरे भोलू, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वो शेर हमारे जंगल में आया है तो अवश्य ही वो भूखा होगा और वो शिकार की तलाश में आया है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि हमारे दुख दर्द और जंगल में जो भी संकट है वो सब खत्म हो गया है। लेकिन ये तो संकट आ गया, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस हमको बाबा जी के ही पास चलना है। वही अब हमको शेर से बचा पाएंगे। और सभी जानवर ढोंगी बाबा सियार के पास पहुँचे। बाबा, हमको बचा लो, हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है। कहीं मुझको ढूंढते हुए गुरुजी तो नहीं आ गए इस जंगल में? देखना पड़ेगा। अरे बाबा जी किस सोच में पड़ गए? मैंने कहा आपसे कि हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है। अब आप ही हमारी मदद करो, उस शेर को यहाँ से भगा दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आने दो उस डब्लू को। अगर मैंने उसको अपने मंत्रों की शक्ति से वापस नहीं भगा दिया तो कहना। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर राजा शेर खान आ गया। रुक जाओ, अगर तुमने एक भी जानवर को शिकार बनाया तो मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से यहीं पर भस्म कर दूंगा। अगर सच में तेरे मंत्रों में शक्ति है तो आज फिर तू मैदान में आ। और बाबा सियार ने राजा शेर खान के पास जाकर धीरे से कुछ बोला और राजा शेर खान वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। अरे वाह गुरुजी, आपने तो एक खूंखार शेर को भगा दिया। सच में आप हमारे जंगल के में फरिश्ते बनकर आए हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ उसके पास जाकर सिर्फ छोटा सा मंत्र बोला था और वो दुम दबाकर भाग गया। अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो जलकर राख हो जाता। और राजा शेर खान अपनी नजर बचाते हुए अपने चेले के पास पहुंचा। अरे गुरुजी, आप? हाँ, तुमने ही तो मेरे कान में कहा था कि जब कोई जानवर मेरे आसपास ना हो तो आ जाना। बस मैं आ गया जानवरों से अपने आप को बचाते हुए। कोई जानवर मुझको आपके साथ न देख ले। बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ बैठाया है, कहीं वो भी मुझसे छीन न जाए। अरे तुम चिंता मत करो, सभी जानवर इस समय तालाब पर पानी पीने के लिए गए हैं। पूरा जंगल खाली है, कोई नहीं है। बताओ गुरुजी, कैसे आना हुआ इस जंगल में? मैं तुम्हारे पास आया हूं चेले। जब से तुम मुझको छोड़कर गए हो
मेरे हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। मैं पुरानी हड्डियों को खा जीवित रहा हूं। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का प्रबंध करो। हाँ गुरुजी, बहुत दिन हो गए। इन कमबख्त जानवरों ने मुझे फल ही फल खिलाकर मेरा जी सा खराब कर दिया है। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक स्वादिष्ट सा बकरा खाना चाहता हूँ। अरे ऐसी क्या बात है, हम तुमको बकरा भी खिला देंगे। लगाओ अपना दिमाग और बताओ मैं कैसे बकरे को शिकार बनाऊं। गुरुजी, कुछ समय के बाद एक बल्लू मुझे फल देने के लिए आएगा और मैं उसको अपने पास आंख बंद करके बैठा लूंगा और तुम पीछे से आकर उसको अपना शिकार बना लेना। ठीक है, तुमको जैसा उचित लगे। और राजा शेर खान झाड़ियों में छुपकर खड़ा हो गया और बकरे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बल्लू ढोंगी बाबा सियार के पास आया। बाबा जी, मेरा जीवन बहुत ही कष्टदायक है। मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ। आप इनको स्वीकार कर लो और मेरे जीवन के सारे कष्ट को अपने कमंडल में डाल लो। बल्लू, इस बार हमको तुम्हारे फल की इच्छा नहीं है। पुत्र, तुम बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। हम अभी के अभी तुम्हारे सभी कष्टों को अपने जादुई कमंडल में डाल लेते हैं। और जैसे ही बल्लू आंख बंद करके ढोंगी बाबा सियार के सामने बैठा तो राजा शेर खान झाड़िया में से निकलकर बकरे के ऊपर हमला कर दिया और बकरे को अपना भोजन बना लिया और फिर दोनों बकरे का लुत्फ उठाने लगे। वाह गुरुजी, आज तो बहुत दिनों के बाद बकरा खाया है। तबीयत खुश हो गई गुरुजी। आप इसी जंगल में रहना, कहीं पर भी मत जाना। अगर मुझे जाना ही होता तो मैं इस जंगल में क्यों आता? तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर कितना कमजोर था। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मेरी भूख से तड़प कर मृत्यु हो जाती। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मैं भी घटिया फल खाकर अपने आप को अधमरा सा कर लेता। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। अब हम हमेशा इसी जंगल में रहेंगे और यहाँ के जानवरों को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। अब कोई भी जानवर बाबा जी के पास आता और बाबा जी उसको अपने पास आंख बंद करके बैठा लेते और शेर पीछे से आकर हमला कर देता। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।